सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है मैंने डिजो वॉच डी प्लस गलती से मंगा ली थी। आई डोंट नो यहाँ पे मतलब मैंने सही से देखा नहीं एक्चुअली। डिजो वॉच डी प्रो मंगानी थी, डी प्लस एकदम से मतलब मैंने ऑर्डर कर दी। एक्चुअली मैं वीडियो बना रहा था और वीडियो बनाते बनाते मतलब एकदम से सेल आई, ऊपर से दिखाया कि मतलब डिजो वॉच डी प्लस करके आया होगा। मैंने डी प्रो समझ लिया उसको, ठीक है। नोटिफिकेशन आया कि मतलब 1999 में मिल रही, तो मैंने कहा बहुत अच्छी लूट डील है, इसको मैं वीडियो बना लेता हूँ ताकि व्यूज़ आ जाएंगे ठीक ठाक, ठीक है। तो मैंने ये वीडियो के लिए ये वॉच बाय कर ली, ठीक है। अब मैं हो गया परेशान बहुत ज़्यादा। हुआ क्या कि मतलब अगले दिन जब डिलीवरी आई मेरे पास, मतलब मैं उस टाइम नहा रहा था, तो मेरे फादर ने ये पिकअप कर लिया बॉक्स। अब ओपन बॉक्स डिलीवरी थी बेसिकली। तो ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, दिक्कत यही हो गई मतलब उसने जो डिलीवरी एजेंट था उसने वो एक्चुअली जानता था मेरे को ऑलरेडी पहले से। बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट मैं लेता हूँ फ्लिपकार्ट से, तो वो जानता था मेरे को। तो हुआ क्या कि उसने मतलब जो डिलीवरी थी मतलब सीधे ऐसी दे दी फादर को मेरे। और हुआ क्या, फादर को दे दी और बॉक्स भी नहीं खोला उसने। अब दिक्कत ये हो गई मेरे से। जब मैंने बॉक्स खोला ऊपर वाला, तब तक मेरे को नहीं पता था एक्चुअली, किसी ने भी नहीं बताया। मतलब आप ही इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, तो उनमें से भी किसी ने नहीं बताया कि भैया आप ये पुरानी वॉच क्यों बाय कर रहे हो, मतलब किस लिए बाय कर रहे हो। मैं भी थोड़ा सा दंग रह गया जब मैंने बॉक्स खोला डिजो वॉच। मैंने तब भी नहीं पहचान पाया था एक्चुअली। मैंने जब बॉक्स खोला मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने सीधे जाके मैं हालांकि जब मेरे पास वॉच आती है डायरेक्टली मैं आप सभी के लिए सीधे उतर जाता हूँ, उसमें कैमरा ऑन कर देता हूँ, सीधे मैं वीडियो बनाने स्टार्ट कर देता हूँ। तो हुआ क्या कि मैंने उस टाइम भी ऐसे ही किया, सीधे मतलब लिया और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं बॉक्स मतलब जैसे ही मैं फीचर्स को चेक कर रहा था एक एक करके, जैसे ही मैं कॉलिंग पे आया, देखते हैं यहाँ पे सिंगल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि डिजो वॉच डी प्लस में तो सिंगल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन मिलता है। गाइस कॉलिंग फीचर ही नहीं है इसके अंदर। मैं हैरान हो गया मतलब देख के। फिर मैंने बॉक्स की तरफ देखा डिजो वॉच डी प्लस, मैं एकदम से बहुत मतलब एकदम सैड हो गया। मैंने वीडियो साइड कर दी और कैमरा अपने साइड रख दिया। मैं सोचा अब नहीं बनाऊंगा, मेरा दिमाग खराब हो गया। मतलब डी प्लस ऑर्डर हो गई है डी प्रो की जगह। अब मैंने फ्लिपकार्ट पेज खोल के देखा, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे फ्लिपकार्ट पेज खोल के देखो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सर्विस सेंटर रिटर्न्स। जिसमें सर्विस सेंटर रिटर्न्स लिखा होता है वो आप रिटर्न नहीं कर सकते वैसे भी, ठीक है। और सिंपल सी बात है, कोई प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे रिटर्न नहीं होता है, या अमेजोन पे आप कर लो नहीं होता है रिटर्न, ठीक है। आपको करना क्या पड़ता है, आपको सिंपल सा या तो ओएलएक्स पे आप सेल कर सकते हो, दैट्स इट। आप रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। पहले हो जाता था ऐसा कुछ, मतलब बहुत सारे लोग करते थे, बट हम बेसिकली एज एन यूट्यूबर मैं प्रोडक्ट बाय करके ओएलएक्स पे सेल करता हूँ या इंस्टाग्राम पे सेल कर देता हूँ थ्रू सोशल मीडिया में निकाल देता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। थोड़े कम में निकलते बट निकल जाते हैं, ठीक है। तो अब गैस हुआ क्या कि जब मेरे पास मैंने ये सब देख लिया तब मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा कि यार पैसे लग गए तो एक वीडियो तो बनती है, तो मैंने बना दी अनबॉक्सिंग की वीडियो, पड़ी होगी अभी जस्ट मैंने बनाई है, ठीक है। मैं भी हैरान हो गया कौन देखेगा वो वीडियो। तो 100-150 व्यूज़ आएंगे, आए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा डिजो वॉच डी प्लस पे, ठीक है। मैंने अनबॉक्सिंग की थी अभी 2-3 दिन पहले, 2 दिन पहले। मेरे को कल ही शायद रिसीव हुई है ये वॉच, हाँ कल ही की थी मैंने अनबॉक्सिंग। और उसके बाद मैं हो गया परेशान बहुत ज़्यादा। मैंने कॉल किया कस्टमर केयर को। मैंने सबसे पहले ये रीज़न सेलेक्ट किया क्योंकि इसमें एक्चुअल में एक डेंट थी, मतलब ऊपर की साइड आपको फोटो में दिखा दूंगा, वैसे मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली विजिबल नहीं हो रही। देखो ध्यान से देखोगे तो एकदम कॉर्नर पे है हल्की सी डेंट, ना कहीं स्क्रैच ना ही कुछ, बस ये हल्की सी डेंट है। और मैं इतना संभाल के वॉच को रखता हूँ, उसके बावजूद मतलब मैंने इसको निकाला तक नहीं, मतलब कैमरे के सामने जैसे अनबॉक्स किया था उसी टाइम मेरे को यहाँ पे ये नोटिस हुई। तो ये तो मैं बता नहीं सकता उनको। मैंने बताया भी, मतलब एक बार कस्टमर केयर को कॉल भी किया। तो हुआ क्या कि मैंने उनको बताया कि मतलब एक्चुअली इसमें डेंट है, आप एक काम करिए इसको जो है रिटर्न कर लीजिए। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, इसको हम वापस नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ओपन बॉक्स तो किया ही नहीं उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि आपकी भी तो गलती है, आपको भी तो मतलब बोलना चाहिए था एज अ कस्टमर। आप प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको सेफ्टी के लिए प्रोडक्ट ओपन कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा मेरे फादर को आइडिया नहीं था इस चीज़ का और अनबॉक्स हमने किया नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी रिक्वेस्ट इसको कैंसिल करके दूसरी रिक्वेस्ट आप बना लीजिए, या ब्रांड को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। मैंने कहा मैं ब्रांड को कांटेक्ट करूँगा और मेरे को वॉच चाहिए भी नहीं, मतलब मैं क्या रीज़न सेलेक्ट करूँ कि मेरा डेंट में वो वापस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ओपन बस डिलीवरी है। कोई इशू मैं बता नहीं सकता इसमें क्योंकि कोई इशू था नहीं वॉच में, ऑब्वियसली बात है। तो कैसे होगा ये वापस। तो गैज़ यहाँ पे लकीली इस वॉच में इशू था, यस लकीली मैं बच गया। इस वॉच में इशू था, आई डोंट नो यहाँ पे कैसे मतलब वो इशू एक्चुअल में ही रियल हो गया वो इशू। मैंने क्या किया, मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया क्योंकि वो रिक्वेस्ट उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी वो वाली, ठीक है, जो डेंट वाली थी, क्योंकि वो नहीं पास हो सकता था। क्योंकि ऑलरेडी ओपन बॉक्स डिलीवरी में ऐसा हम यहाँ पे मार्क नहीं कर सकते, ना ही कंपनी को बोल सकते हैं। बट मेरे केस में था, यहाँ पे डेंट था, बट डिलीवरी एजेंट ने अनबॉक्स करके दिखाया भी नहीं, वो चला गया सीधे, ठीक है। तो उसकी भी एक गलती थी और हमारी भी गलती थी, हमको अनबॉक्स करके देखना चाहिए था, ठीक है। तो अब हुआ क्या उसके बाद मैंने दोबारा कस्टमर केयर को कॉल किया। तो लेडी ने बोला कि
सर हेल्प तो नहीं हो सकती, अब क्या करें सर, ये मतलब डिलीवरी एजेंट की भी गलती है, आपकी भी गलती है। देखिए आप ब्रांड का नंबर ले लीजिए, आप उनको कांटेक्ट कर लीजिए डिज़ो को। तो मैं परेशान हो गया बहुत ज़्यादा, मैंने कहा क्या करूँ समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो मैंने वापस से फ्लिपकार्ट पे रिटर्न रिक्वेस्ट रेज़ कराई। और रिटर्न रिक्वेस्ट क्या रेज़ कराई मैंने लिखा कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिसीव। ठीक है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, पहला तो इसके अंदर बैटरी इशू है, सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक बैटरी इशू मैंने बोला। ठीक है, तब तक मेरे को पता नहीं था कि इसमें एक्चुअल में इशू है कि नहीं कुछ भी। मैं अपनी तरफ से श्योर था इसमें कोई भी इशू नहीं है, फर्स्ट क्लास वॉच थी। मैंने इसको इंस्टाग्राम पे भी सेल पे डाल दिया था 1800 रुपये की प्राइस ब्रैकेट में, 1800 1700 में बेच देता। मैंने 2000 की बाई की थी। ठीक है, अब हुआ क्या कि मतलब फ्लिपकार्ट वालों ने रिक्वेस्ट वहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा था, और अगले दिन कॉल एक आएगा एग्जीक्यूटिव से, वो अप्रूव करेंगे तब होगा अप्रूव। तो मेरे पास कॉल आ गया आज कॉल आया, और उन्होंने बोला कि मैंने उनको समझाया कि मतलब ऐसा ऐसा बैटरी इशू है। सुबह मैंने इसको चार्ज करके रखा था, उसके बाद मैंने चार्ज नहीं किया इसको। बेसिकली मैंने चार्ज करके रखा था 80%, 82 या 90 ऐसी कुछ होगा। और जैसे ही मैं देखता हूँ शाम के टाइम, मतलब ना ही इसको कनेक्ट किया फ़ोन के साथ, ना ही कुछ, ऐसी रखी हुई थी वॉच, बैटरी हो गई 40%। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा कि एक्चुअल में काम कर रही है वो चीज़ जो मतलब मैंने एक्चुअल में मेंशन की थी वहाँ पे, तो वो एक्चुअल में हो रही है इस वॉच के साथ। तो मैं एकदम श्योर हो गया, अब तो मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि मतलब वॉच वापस होगी। तो कस्टमर केयर का कॉल आ गया था जब तक, मतलब शाम को 4 बजे। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कि एक्चुअली इसमें बैटरी इशू है पहले तो, और दूसरा कनेक्टिविटी इशू आ रहा है। ठीक है, और जैसा कुछ सब्सक्राइबर ने भी मेरे से बोला था कि आप ये मेंशन कर दीजिए वहाँ पे कि जब हम कॉल करते हैं तो नंबर शो करता है, नाम शो नहीं करता। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने उनको बता दिया ऐसे करके। तो उन्होंने एड्रेस कंफर्म किया, बोला कि यही एड्रेस है। मैं एकदम खुश हो गया, मतलब रिटर्न एक्सेप्ट हो गया। बट यहाँ पे भी सैड पार्ट, रिटर्न एक्सेप्ट नहीं हुआ था। सर्विस टेक्नीशियन विजिट के लिए वहाँ पे उन्होंने वो कर दिया मेंशन। अब मेरा दिमाग खराब हो गया, मतलब सर्विस टेक्नीशियन विजिट करेगा यार, मतलब फिर फंस गया मैं। अब पता चला उसके सामने बैटरी इशू नहीं आया जो भी है। अब हुआ क्या कि मतलब उसके बाद उसी टाइम, मतलब जब कॉल करने के बाद एकदम से सर्विस टेक्नीशियन का मेरे पास कॉल आता है कि सर मैं असाइन हूँ आपके लिए, मैं आ रहा हूँ। तो मेरे को आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी सी लगी उसकी। अब एकदम से मेरे को याद आया कि मतलब एक बार मैंने Realme Watch 3 के लिए एक इशू रेज किया था कि मतलब उसकी स्क्रीन फ्लिकरिंग इशू थी और कनेक्टिविटी इशू आ रहे थे, और वो वॉच वापस ही नहीं हुई थी। मतलब मैंने एक वीडियो डाल रखी है, आप देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो की भी। Realme Watch 3 थी बेसिकली। हाँ हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ मैं क्या था, ये व्हाट्सएप पे है आपका नंबर? ये नहीं है व्हाट्सएप पे वैसे दूसरा नंबर है, लेकिन बट शेयर नहीं कर सकते ना व्हाट्सएप नंबर तुम्हारा। हाँ तो ये नहीं हो सकता क्या? मैंने क्या कहते हैं एक्चुअल में रिकॉर्ड किया था, सुबह कितना चार्ज था, अभी कितना चार्ज है और ऐसे कितना चार्ज है, तो मैं आपको भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे। ऐसे वेरीफाई नहीं हो पाएगा? नहीं सर, नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा। शायद इससे पहले मैं आपके पास आ भी चुका हूँ दो एक बार, शायद 2-3 महीने पहले शायद। पता नहीं, मेरे पास नंबर तो सेव नहीं है आपका। नहीं आप नंबर वो तो नहीं हो कहीं रहता, एक बार रियलमी की जो वॉच थी वापस करनी थी, शायद वही होगा क्या सेम आप? हाँ। अरे आपके वैसे तो बहुत नुकसान हो गया था मेरा, वो वॉच है उसके बाद 3000 रुपये भी चले गए, तो वहाँ पे मैं 3500 रुपये करीब। आप एक्सेप्ट कर देते तो मैं रिटर्न हो जाता और मेरा पैसा बच जाता। सर एक्सेप्ट करने वाले हम कोई होते ना, हम आगे अपने टीम को भेजते हैं, वो फिर वो बताते हैं ना कैसे करना है। उसके बाद भी एक बार साइकिल हमने मंगाई थी, तो वो जो टेक्नीशियन आए थे उनको हमने सिंपल सा बोला था साइकिल में दिक्कत है, तो उन्होंने तुरंत उसको कर दिया था, एक्सेप्ट कर दिया था, जबकि चेक तक नहीं की थी। सोचो, वो तो नहीं, इस एरिया में मैं ही हूँ और 7-8 महीने से मैं ही आता हूँ, और तो कोई है ही नहीं। ठीक है फिर आप आ जाओ, और क्या, मैं आपको दिखा दूंगा बैटरी इशू है इसके अंदर, मेन तो बैटरी इशू है इसके अंदर। हाँ वो मैं चेक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आके कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो आया, ठीक है, और उसने चेक किया प्रॉपरली, और उसके बाद बोला कि कितना क्या इशू इसमें आ रहा है। तो मैंने बैटरी का इशू बताया, कनेक्टिविटी का इशू बताया। मैंने कहा मेन बैटरी का इशू है। तो उसने बोला कि ठीक है आप एक काम करिए, मतलब दिखाइए मेरे को कैसे बैटरी का इशू है, ऐसे करके। तब तक मैंने बोला ठीक है मैं दिखाता हूँ। तब तक मैं दिखाने लगा, तब तक उसने एक और पर्सन को कॉल किया, कोई सीनियर को कॉल किया होगा। तो सीनियर क्या बोलता है उससे कि 15 मिनट में 5% बैटरी जानी चाहिए इस वॉच की। मैंने कहा ये क्या बात हुई, मतलब 15 मिनट में 5%, तो इसका मतलब ये 10 घंटे से ऊपर चलेगी नहीं, और बॉक्स पे तो लिखा है 2 से 3 दिन चलेगी कम से कम मिनिमम हैवी यूज़ पे। तो इनको भी कुछ नहीं पता होता है कि मतलब सर्विस टेक्नीशियन को भी कुछ नहीं पता होता है एक्चुअली है, और जो सीनियर बैठा होता है उसको भी कुछ नॉलेज नहीं होता है, ऐसे ही मतलब बैठाए थे वहाँ पे। तो हुआ क्या कि उसने बोला कि इस टेक्नीशियन ने बोला मेरे से कि कोई बात नहीं, आप क्या कहते हैं मेरे को इशू दिखाइए इसमें। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरे को मैं पहन लेता हूँ वॉच को, थोड़ा चल के आता हूँ सामने से। मैं जस्ट गली में से सामने अपनी गली में यहाँ पे इधर की साइड तक चल के आया, ठीक है। थोड़ा सा 2 मिनट का मैंने टाइम लिया, 2 मिनट में ही बैटरी जो परसेंटेज हो गई 28 हो गई थी शायद उस टाइम, हाँ 28 हो गई बैटरी। अब मैंने कहा देखो 2 मिनट में 28 हो गई है, तो आप पता लगा लो बैटरी इशू है कि नहीं इसके अंदर। तो उसने कहा कि
ठीक है, ये लग रहा है बैटरी इशू। तो मैंने कहा लग नहीं रहा है इसमें इशू, ठीक है। आपकी वजह से मेरा Realme 3 का भी केस जो था क्लोज हो गया था और मेरे को मेरा रिफंड नहीं मिला, और मेरे पास वो वॉच पड़ी है अभी भी, और मैं उसको यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ, और मतलब मेरे को नहीं चाहिए थी वैसे, और वो मेरे को रखनी पड़ी उसके बावजूद भी। तो उसने कहा कि ठीक है हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। लकीली गाइस, लकीली मैं सरप्राइज हो गया, उस पर्सन ने एक्सेप्ट कर ली रिक्वेस्ट। और अब मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ यहाँ पे कि ये प्रॉपरली देख सकते हो एक्सेप्ट हो चुकी है रिक्वेस्ट। फाइनली ये वॉच वापस हो रही है, और गैस जो अमाउंट है वो वापस आ जाएगा। तो गैस आगे से मैं अगर कमेंट बॉक्स में या मतलब कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करूँ मैं ये वॉच ले रहा हूँ, तो आप एक बार देख के पता लगा लीजिए, बता दीजिएगा मेरे को, क्योंकि मैं खरीदूंगा तो लेटेस्ट वॉच ही खरीदूंगा अनबॉक्सिंग के लिए, आप सभी के लिए अनबॉक्स करने के लिए, और कहीं ना कहीं फिर इशू ना हो जाए आगे। तो पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मतलब मैंने प्लस और प्रो में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं एकदम से। पहले एक्चुअली वीडियो बना रहा था अंडर 4 के अंडर 3 के, उसी चक्कर में एकदम से मैंने देखा डील आ गई है, मैंने तुरंत ऑर्डर कर दी 2 वॉचेस, बोल्ट रोवर और ये की थी। और बोल्ट रोवर को मैंने खुद ही कैंसिल कर दिया, मेरे घर के पास आ गया था वो पर्सन, OTP मांग रहा था, तभी मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं चाहिए वॉच, बहुत परेशान था एक्चुअली मैं, क्योंकि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान था। तो गाइज यही था एक सिंपल सा आप सभी के लिए एक ब्लॉग, यही समझ सकते हो ब्लॉग ही हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो गाइज आगे से ध्यान रखिए, प्रोडक्ट वापस मत करिएगा, और जो लेना है आपको वही एक्चुअल में लीजिए आप, ठीक है। और सच में मतलब बहुत इशू हो जाता है, आप कहीं ना कहीं देख के चीज़ों को बाय करिए, और डेफिनेटली आप हमारे चैनल पे आए तो वैल्यू मिलेगी। और इस तरीके से ये इंसिडेंट यहाँ पे फाइनली हैप्पी कलर्स के साथ ये क्लोज हुआ, और मेरा अमाउंट जो है मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। अब पिकअप होगा बहुत जल्दी, और उसके बाद पिकअप के बाद मेरे को मेरा इसका जो रिफंड है वो इनिशिएट हो जाएगा 2000 रुपीज़, ठीक है। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।